बड़ी बहू कंगले घर से आई है। शादी वाले घर में जहां औरतें सज धज कर सुंदर कपड़े और गहने से लदी हुई इतरा रही थी, वहीं सुगंधा के तन पर मामूली से गहने और सूती साड़ी देखकर विजय का कलेजा मुंह को आ रहा था। इतने सारे वादे किए थे मैंने सुगंधा से शादी से पहले, पर एक भी सुख नहीं दे पाया। सोचते ही विजय की आंखें भर आई, पर वह सुगंधा से छुपा पाया। क्या सोच रहे हैं जी? सुगंधा, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें कोई भी सुख नहीं दे पाया। ऐसा क्यों कह रहे हो जी? आपके प्यार से बढ़कर कोई चीज़ है क्या मेरे लिए? बोलिए। अरे सुगंधा, कहाँ मर गई? सुनिए, माँ बुला रही है, आती हूँ। शादी के 6 साल बीत गए जब विजय ने सुगंधा से प्रेम विवाह किया था। वह दिन और आज का दिन कुछ भी नहीं बदला। सुगंधा सिर्फ घर की धुरी बनकर रही, चकर घिन्नी की तरह दिन रात घर में घूमती रहती है, या यूं कहें अधिकारों को छोड़कर सिर्फ वह अपना बहू होने का कर्तव्य निभा रही है। सास विमला देवी की हर बात को उनके कहने से पहले ही पूरा कर देती है, फिर भी सास के मुंह से प्यार के 2 बोल भी नहीं छूटे। वह सुगंधा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। कारण यही था क्योंकि वह विजय की पसंद थी और मोटा दहेज नहीं लाई थी। विजय ने कई बार कहा भी, सुगंधा, मैं रोज़ रोज़ तुम्हें अपमान के घूंट पीते नहीं देख सकता, लेकिन सुगंधा ने कभी अलग होने का निर्णय नहीं लिया। शायद उसके संस्कार और विजय का प्यार उसे ऐसा करने से रोक रहे थे। वह विजय से यही कहती थी, परिवार के साथ बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं, लेकिन अकेले रहकर हम टूट जाएंगे। विजय जानता था उसकी पत्नी प्रेम और त्याग की मूर्ति है। वह एक दिन सबको अपना बना लेगी। आज विमला जी के छोटे बेटे की शादी थी। विमला जी के पैर आज जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। छोटी बहू सुंदर होने के साथ साथ धनवती भी थी। अब उन्हें सुगंधा को नीचा दिखाने का और भी मौका मिल गया था। अरे देखना, इस बार मैं लाखों में एक बहू ला रही हूँ। बड़ी बहू तो कंगले घर से आई है, लेकिन मेरी छोटी बहू साक्षात लक्ष्मी है। विमला जी रिश्तेदारों के बीच बड़ाई किए जा रही थी। उनके पति कुछ कहना चाहते तो उल्टा वह उन्हें ही आंखें दिखाकर या 4 बातें सुनाकर चुप करा दिया करती थी। विजय एक साधारण से कारखाने में काम करता था। वहीं आते जाते रास्ते में सुगंधा से मुलाकात हुई और बात आगे बढ़ गई। वहीं छोटे बेटे की नौकरी एक बड़ी कंपनी में थी। विमला जी छोटी बहू को सर आंखों पर बिठाकर रखती थी। धीरे धीरे वह भी जान गई कि उसकी जेठानी की यहाँ कोई हैसियत नहीं है। फिर वह भी उसे नीचा दिखाने लगी और उसको बढ़ावा विमला जी देती थी। बहरहाल छोटी बहू नए ज़माने की थी, जिसकी दुनिया सिर्फ उसके पति के इर्द गिर्द ही थी। बाकी समय उसे किसी से कोई सरोकार नहीं था। काम करने के लिए, खाना बनाने के लिए मुफ्त में सुगंधा थी, जिस पर कोई भी आसानी से हुक्म चला जाता था। ना जाने कौन सी मिट्टी की वह बनी थी, लेकिन समय एक जैसा नहीं रहता और इंसान कितना भी रोक ले, किस्मत से नहीं लड़ सकता। सुगंधा ने लाख कोशिश की घर को जोड़कर रखने की, पर वह देवर देवरानी के छल कपट के आगे नतमस्तक हो गई। विमला जी भी अपने छोटे बेटे और बहू के अहंकार में मुझे और सुगंधा को घर से निकल जाने को कहा। वह दोनों एक छोटे से किराए के मकान में रहने लगे। जो भी कमाई होती थोड़ा खाते थोड़ा बचाते। सुगंधा माँ बनने वाली थी, लेकिन यह खबर सुनकर भी विमला जी का मन नहीं पसीजा। 1-2 बार विजय के पिताजी दोनों से छुपकर मिलने भी आए। बेटा, मैं मजबूर हूँ, तुम तो जानते ही हो अपनी माँ को, अपने आगे किसी की नहीं सुनती। कहती है मेरी लाश पर चढ़कर जाना है उनसे मिलने। माँ की आंखों पर पैसों की पट्टी बंधी है बाबा, जो सही गलत नहीं देख पा रही है। धीरे धीरे विमला जी को अपनी बातों में बरगला कर छोटे बहू बेटे ने घर और एक ज़मीन का टुकड़ा अपने नाम करवा लिया, क्योंकि विमला जी अपने छोटे बेटे के मोह में डूबी हुई थी। नाम होते ही छोटी बहू का स्वभाव बदल गया। अब वह विमला देवी के साथ छोटी छोटी बात पर बहुत लड़ती, अनाप शनाप कहती।
घर का माहौल बिगड़ गया। अब उन्हें 2 समय के खाने के लाले भी पड़ गए। छोटी बहू रसोई घर में ताले लगाकर रखती। एक दिन विमला जी की हिम्मत जवाब दे गई। उन्होंने उन्हें घर से निकल जाने का फरमान सुना दिया। सच्चाई सुनकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्या यह घर तुम्हारा है? हाँ सासू माँ, अब यह घर हमारा है, तो हम कहाँ रहेंगे? यह भी सोच बेटी, विमला जी ने लाचारी से कहा। कहीं भी, रोड पर या वृद्धाश्रम में। बेटा, तू भी छोटा बेटा चुपचाप कमरे में चला गया। सुमित जी देखिए क्या हो गया, इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे? कहते हुए विमला जी विलाप करने लगी। चलिए, शायद आपने बड़े बेटे बहू को भूल गई। नहीं, मैं कैसे? मैंने उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया है, और बड़ी बहू, उससे तो मैं नज़रें भी नहीं मिला सकती। विमला जी, आप अपनी कही बात भूल रही हैं। आपने भी कहा था बड़ी बहू कंगले के घर से आई है, लेकिन आज मैं कहता हूँ, भले ही आपकी बड़ी बहू कंगले घर से आई हो, लेकिन उसका दिल खरा सोना है। देखेगा, आपको देखते ही सर आंखों पर बैठाएगी। मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। मैं बहू की दोषी हूँ, जिसका पैसों के चमक के आगे उसका सोने का दिल नहीं देख पाई। माँ, आप आइए, सुनिए जी, बाबूजी आए हैं, कहकर सुगंधा ने उनके चरण स्पर्श किए। जल्दी जल्दी चाय पानी खाने की व्यवस्था करने लगी। विमला जी सुगंधा से नज़र नहीं मिला पा रही थी। माँ, आप कुछ मत कहिए, आपने मुझे अपना लिया, मेरे लिए इतना ही बहुत है। बचपन में ही मैंने अपनी माँ को खो दिया था, आज आप में मैंने उन्हें फिर से पा लिया है। बेटा, वक्त का किसी को कुछ पता नहीं रहता। एक वह मेरा छोटा बेटा बहू है, जिसके कारण मैंने तुझे बस माँ, जो हुआ भूल जाइए। कैसा भी वक्त हो, अपनों के साथ और सहारे से एक ना एक दिन गुजर ही जाता है। हाँ बहू, अब मुझे भी समझ आ गया है, कौन अपना है कौन पराया। अरे भाई, सास बहू का मिलन हो गया हो तो हम दोनों को खाना दे दो, विजय ने कहकर हंसी का ठहाका लगाया। जी तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।